सुनो, आज का टॉपिक रहेगा फोटोसिंथेसिस। टॉपिक क्या है? फोटोसिंथेसिस। देखो, फोटो मीन क्या होता है? फोटो मीन क्या होता है? फोटो मीन होता है लाइट। फोटो मीन क्या होता है? फोटोस, लाइट। ठीक है। और सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? सिंथेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। सिंथेसिस का क्या मतलब होता है? फॉर्मेशन, यानी के बनना। समझ आ रही है? देखो, फोटोसिंथेसिस जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट्स जो है अपना खाना खुद तैयार करते हैं। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट। देखो देखो इधर, ये एक ट्विंग है अभी। समझ आ रही है? किसकी है ये? किसकी है ये? ट्री। ये ट्री कौन सा है मालूम है? कौन सा है? शाबाश, बोलो। देखो, इसको अपनी भाषा में तूत बोलते हैं। ठीक है, समझ आ रही है? अपनी भाषा में तूत। लेकिन इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में बात करें तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मलबरी। क्या कहते हैं इसको? मलबरी। ठीक है, ये आ गया मलबरी। अगर इसका हम बोटेनिकल नेम देखें, साइंस में देखें, तो इसे क्या कहते हैं? पता क्या कहते हैं इसको? साइंस में क्या कहते हैं इसे? क्या कहते हैं? इंग्लिश में मलबरी कहते हैं, लेकिन साइंस में इसे मोरस एल्बा कहते हैं। मोरस, MORUS, मोरस एल्बा। समझ आ रही है? साइंस में इसे क्या कहते हैं? मोरस एल्बा। अब देखो, ये प्लांट की एक ट्विंग है। ठीक है, इसमें देखो ये ग्रीन लीफ है। लीव्स दिख रहे हैं बच्चे आपको? ये आगे ये देखो, ये लीफ आ गया। अब ये लीफ जो है इस फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। किसमें मदद करता है? फोटोसिंथेसिस, यानी कि खाना तैयार करने में। अब देखो ये कैसे मदद करता है। ये लीफ जो है इसमें एक ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होती है। लीफ अभी कौन से कलर का? ग्रीन है ना। देखो, इसमें एक ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होती है जिसका नाम है क्लोरोफिल। ग्रीन पिगमेंट, नाम क्या उसका? क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल जो है खाना तैयार करने में मदद करती है प्लांट्स को। जितने भी देखो, अब ये प्लांट्स जो है इनको ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स वो होता है जो अपना खाना खुद तैयार करता है। तो एक खुद तैयार करते हैं तो उस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो वही पढ़ रहे हैं हम। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ग्रीन प्लांट्स जो हैं अपना खाना खुद तैयार करते हैं। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट जो लीफ में प्रेजेंट होती है। बाय यूटिलाइजिंग का मतलब होता है इस्तेमाल करते हैं। क्या ये इस्तेमाल करते हैं? देखो क्या इस्तेमाल करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको CO2 शॉर्ट में लिखा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड ये कहाँ से करते हैं? फ्रॉम एटमॉस्फेयर। कहाँ से? फ्रॉम एटमॉस्फेयर। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर। लाइट फ्रॉम सन। अब लाइट कहाँ से लेते हैं? सन से। ठीक है ना। उसके बाद एंड वाटर फ्रॉम सॉइल। और वाटर जो है ये सॉइल से लेते हैं। समझ आ रही है? कौन? ग्रीन प्लांट्स जो हैं। ये ग्रीन प्लांट्स को ऑटोट्रॉफिक भी कहते हैं। ये इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अपना खाना खुद तैयार करते हैं। ठीक है, तो आप सुनो, फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन जो है। फोटोसिंथेसिस, इट इज ए प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड इन प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। देखो, ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होती है प्लांट्स में जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। बाय यूटिलाइजिंग लाइट। ये यूटिलाइजिंग का मतलब होता है इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इस्तेमाल करते हैं रोशनी कहाँ से? सन से। और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड वाटर फ्रॉम सॉइल। ठीक है, तो ये है फोटोसिंथेसिस का टॉपिक। और ये समझ आ गए बच्चों? ठीक है, ये आ गया लीफ। ठीक है, अब हम लीफ की पीलिंग करेंगे तो यहाँ से एक ट्रांसपेरेंट जैसे पॉलीथीन होता है वैसे जैसी एक पील निकलेगी। तो उस पील को हम क्या करेंगे? फोर्सेप के साथ उठा के स्लाइड के ऊपर रखेंगे। ठीक है, स्लाइड के ऊपर रखने के बाद उसको जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करेंगे, माइक्रोस्कोप को के अंदर देखेंगे उस चीज को, तो हमें ऐसा जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा
जिसे कहते हैं स्टोमेटा। जिसको क्या कहते हैं? स्टोमेटा। अब ये स्टोमेटा जो है इन ग्रीन प्लांट्स को खाना तैयार करने में मदद करता है। देखो ये स्टोमेटा जो है ये आ गया स्टोमेटल पोर, ठीक है, अंदर जो दिख रहा है। उसके बाद ये किडनी का शेप, फलियां देखिए ना, बीन्स फलियां देखी हैं, तो उनका जैसा ये जो स्ट्रक्चर बाहर दिख रहा है इसको कहते हैं गार्ड सेल्स। इसको क्या कहते हैं? गार्ड सेल्स। और उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये वाला, इसको कहते हैं सब्सिडियरी सेल्स। देखो सब्सिडियरी सेल्स आ गया ये, ठीक है। और इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, ये आ गया क्लोरोप्लास्ट। ये वैक्यूल आ गया, ये एक मेम्ब्रेन्स होती है, समझ आ गई। और ये आ गया न्यूक्लियस जो है, समझ आ रही है। अब ये स्टोमेटा जो है ये क्या करता है? लाइट्स को ट्रैप्स करते हैं, समझ आ रही है। लाइट्स, ये जो सोलर रेडिएशंस होती है इनको ट्रैप्स करते हैं, ये पकड़ते हैं। और इसकी खास बात जो होती है, ध्यान से सुनो, ये इसकी खास बात जो होती है स्टोमेटा की, ये रात के समय बंद हो जाता है। ड्यूरिंग नाइट टाइम स्टोमेटा जो है, स्टोमेटा रिमेन्स क्लोज्ड। रात के टाइम स्टोमेटा बंद हो जाता है। ये जो आपको स्टोमेटल पोर दिख रहा है ना, अभी दिख रहा है ना, लेकिन रात के टाइम अगर हम देखेंगे तो ये स्टोमेटल पोर बंद हो जाता है, ये बिल्कुल भी नहीं दिखता है, समझ आ रही है। ये स्टोमेटल पोर जो हमें सिर्फ ड्यूरिंग डे टाइम ही दिखेगा, समझ आ रही है। क्यों? क्योंकि दिन के समय में ये लाइट्स को ट्रैप्स करता है सन से, तो नाइट के टाइम इसके पास रेडिएशन लाइट नहीं होती है ट्रैप करने के लिए, तो इसलिए ये रात के समय में बंद हो जाता है और दिन के समय में ये खुल जाता है। ये बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है किसमें? फोटोसेंसिस में, मतलब जिसमें ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद तैयार करते हैं, समझ आ रही है।